नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वियतनाम का विन ग्रुप महाराष्ट्र में 6.5 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक ये दक्षिण पूर्व एशिया से होने वाला अब तक का सबसे बड़ा निवेश करार है। मुंबई में आयोजित इंडिया वियतनाम फोरम के कार्यक्रम में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम शामिल हुए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार वियतनाम के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने वियतनाम के उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र में यातायात जरूरतों के लिए पर्यावरण के अनुकूल जल परिवहन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना से देश में आधुनिक जल परिवहन का एक नया अध्याय शुरू होगा। मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और नॉर्वे की समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी मेसर्स हाइके एएस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 10 वर्षों से सतत जल परिवहन की अवधारणा पर काम कर रही है। आगामी कुंभ मेले के आयोजन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार नासिक में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्योग मंत्री उदय सामंत की उपस्थिति में कुंभ उद्योग संगम और जिला निवेश परिषद का आयोजन किया गया। अनुमान है कि कुंभ के मद्देनजर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हजारों करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिला स्तर पर 300 से अधिक समझौते किए गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां नासिक आ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में नासिक में 57,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथि गृह में पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक महानगरों के क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की विशेष बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर संबंधित महानगर प्राधिकरणों ने अपने विषय रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनमें से महत्वपूर्ण विषयों को तत्काल मंजूरी दे दी गई, जबकि अन्य विषयों की शासन स्तर पर जांच करने के बाद उन्हें मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय में टेक वारी 2.0 महाटेक लर्निंग वीक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम आदमी ही हमारा विट्ठल है और टेक वारी उनकी सेवा के लिए ही समर्पित है। सामान्य प्रशासन विभाग के टेक वारी उपक्रम के माध्यम से राज्य में नागरिक केंद्रित प्रशासन का एक तेज रोड मैप लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस दौरान ये भी कहा कि एआई के कारण नौकरियों के स्वरूप में बड़े बदलाव होने वाले हैं। मुंबई के बीकेसी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा महालक्ष्मी सरस 2026 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महालक्ष्मी सरस बिक्री और प्रदर्शनी के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस पहल को अब और अधिक कौशलपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि महिलाएं अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बनती हैं तो देश के विकास को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक और जरूरतमंद परिवार की मदद की है। सह्याद्री अतिथि गृह के बाहर एक दिव्यांग महिला ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपने बेटे की नौकरी के संबंध में मदद मांगी। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी गाड़ी रोककर उस महिला से संवाद किया। महिला की समस्या को समझते हुए उप मुख्यमंत्री शिंदे ने तुरंत संबंधित कंपनी को फोन लगाया और महिला के बेटे को काम देने के निर्देश दिए। मदद मिलने के बाद दिव्यांग महिला ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बदलापुर में आयोजित होने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज चषक राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री के हाथों प्रतियोगिता के आधिकारिक लोगों का अनावरण भी किया गया। सरकार ने खिलाड़ियों के रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने सिडको के माध्यम से 25 लाख रुपए का फंड देने का आदेश दिया है। नागपुर के कोराडी स्थित सेवानंद विद्यालय के मैदान पर छत्रपति शिवाजी महाराज करंडक राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा खेल मंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हों। इसके लिए सरकार तालुका स्तर पर 5 करोड़, जिला स्तर पर 25 करोड़ और विभागीय स्तर पर 50 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रही है। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।